हो गया लाइव हो गया भाई, हो गया लाइव हो गया। आगे लाइव देखो। इसको हम शेयर कैसे करें? जैसे अपने मित्रों को अगर हम शेयर करें नहीं, या आपका फ्रेंड को बहुत शेयर अच्छा लग करें तो रहा है, कैसे? सब क्लियर है अमरपाल जी। और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है जी। नहीं, हम इसको शेयर कैसे करें दूसरे अपने मित्र को? शेयर, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी लाइव हो गया है ना? जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। वो हमारे संगम भैया नहीं आए क्या? संगम। शोभना ऋतु शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कवि अमरपाल अमर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्रांति पांडे जी, क्रांति और संतोष संगम जी को भी और जुड़ना है, लेकिन क्या कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है। जो हमारे संस्थापक महोदय हैं सौरभ जी, वो प्रयास कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी उन दोनों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तब तक हम आज के इस कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। बच्चों का काम चालू संचालक हो रहा। वो 4 ही लोग रहेंगे। अमरपाल जी, हाँ, रितु जी क्या ममता त्रिपाठी आ गए। यार नेटवर्क इशू है, ज्वाइन करूं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। पेज तो मान लीजिए खुला पड़ा हुआ है। इसमें देखो मैं ज्वाइन और मैं लाइव आउट है ना काव्य के सरताज में। चलो रिकॉर्ड करके भेज दो। सोनू जी जब तक जुड़ रहे हैं तब तक आप बहुत बहुत नमस्कार कर देते हैं। जितने लोग भी देख रहे हैं बिल्कुल उन सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। और जी, जी, जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज स्वतंत्रता दिवस पर हम लोग मौजूद हैं। जी सोनू जी, आइए। जी 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 शोभना जी, जैसे कि 74वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। अब देखिए आवाज क्लियर है क्या? मेरी आवाज क्लियर है ना? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब जी। अच्छी है। तो इस अवसर पर काव्य के सरताज के संस्थापक सौरभ जैन उज्जवल जी ने और संपादिका ममता त्रिपाठी जी, जो कि अध्यक्षा भी हैं आज के इस सभा की, और तुलसी पिल्लई वृंदा जो कि सह संपादिका हैं और संयोजिका भी रही हैं आज के इस प्रोग्राम की, उन सभी का मैं सादर आभार करता हूं कि उन्होंने इस महफिल को सजाया है। और उन्होंने हम 3 कवि और 2 कवित्रियों को आमंत्रित किया है, जिनमें से 3 ऑनलाइन अभी जुड़ चुके हैं। तो हम कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। और अमरपाल अमर जी हमारे बीच रायबरेली उत्तर प्रदेश से उपस्थित हैं। मंचों के खिलाड़ी हैं, मंचों पर आज जाते रहते हैं, आप इनको सुनिएगा। स्वर के सम्राट हैं और ये आप सभी के सामने सरस्वती वंदना करेंगे। मैं एक और 2 पिछले दिनों साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी डॉक्टर राहत इंदौरी, जो कि उर्दू अदब के बहुत बड़े शायर माने जाते हैं, वो उनका इंतकाल हो गया। पंक्तियों से अमरपाल जी को बताऊंगा, ये ओट हैं, वीर रस को लिखते हैं। और उन 2 पंक्तियों में भी अगर मैं इनको अच्छे से डिफाइन करता हूं, आपके कमेंट्स के द्वारा हौसला अफजाई चाहूंगा। और अमरपाल जी को आमंत्रित करता हूं 2 लाइन के साथ कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। क्या बात। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। तो जोरदार अपने कमेंट्स के द्वारा और तालियों के कमेंट्स के द्वारा स्वागत कीजिए। कवि अमरपाल अमर जी आपके बीच उपस्थित हैं। जी अमरपाल जी, आपका स्वागत है। प्रणाम करता हूं मैं। इस पटल के सभी हस्ताक्षरों को नमन बंदन करता हूं और आज के इस हर्ष और उल्लास के दिन को मैं नतमस्तक करता हूं। उन एक जो हमारे वीर सपूत हैं, जिन्होंने अपनी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनको कोटि कोटि नमन बंदन करता हूं। जैसा कि आज इस पटल पे हम सबको उपस्थित होने का ये मौका मिला है, ये बहुत ही महान कृपा है।
और हमारे भैया आदरणीय सौरभ जैन जी का ये बहुत बड़ा आभार है, मैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और हमारे मित्र कवि सोनू जैन जी, इनको मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। पटल पे हमें स्वागत है आपका। मौका मिला। तो और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत बलि का बकरा पहले में बना दिया गया हूं, तो मैं अपने आप को मैं ये समझता हूं कि बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं। आप तो बलि बकरा नहीं बनाया अमरपाल जी, आप हमारे ताजा फल हैं। जैसे दुकानदार होता है ना कि ताजा फलों को ऊपर रखता है और उसके नीचे बासी फल भी बिक जाते हैं, तो आप ताजा फल हैं। मैं ताजे फल की ताजे फल की भांति कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूं। और जैसा कि स्वर की ज्ञान और स्वर की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की कविताओं की एक अक्षोणी सेना का सबसे छोटा सिपाही, माँ सरस्वती के आंगन का मैं सबसे छोटा हस्ताक्षर आप सभी के बीच माँ के चरणों में 4 पंक्तियां और उनके चरणों में एक छोटी सी वंदना करना चाहूंगा, और उसके बाद मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ। आइए सुनते हैं। स्वागत। जी जी स्वागत आपका। सरस गीत स्वर से सजाता रहूं मैं, सुशब्दों की माला चढ़ाता रहूं मैं, सदा ताल लयवा सुझाती ही रहना, तेरे गीत चरणों में गाता रहूं माँ, तेरे गीत चरणों में गाता रहूं माँ। वाह। और आइए माँ सरस्वती के चरणों में एक छोटी सी वंदना भेंट करता हूँ। जैसा कि हमारे भैया जी का आग्रह था कि आप बना पढ़ेंगे, तो मैं एक छोटी सी वंदना ये आप सभी के बीच प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूंगा। स्वागत। और जी, ये शायद इनका नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ जाता है, ये भैया जी सोनू जी का। आप पढ़िए स्वागत। बिल्कुल। उधर आवाज नहीं। स्वर सरगम की दाती। नेटवर्क हाँ है नेटवर्क प्रॉब्लम है आप में। नेटवर्क प्रॉब्लम है जी भैया, नेटवर्क प्रॉब्लम है आप में। मैं शुरू करता हूँ। आप शुरू कीजिए। बिल्कुल जी जी जी। सोनू जी जुड़ जाएंगे, आप शुरू कीजिए। स्वर सर की दाती, स्वर साज सना मामा, साहिय रस बन आसबर पहला बंद पेश करता हूँ माँ के चरणों में। भटकूं जो दिखा दे शब्दों की सरिता में वो प्रवाह लिखा देना, तू ज्ञान पूजे देवी माँ, तू ज्ञान पूजे देवी, है स्वर का खजाना माँ, आरस बरसाना माँ, तेरे ज्ञान के सागर में अज्ञानी घुल जाए, तेरे ज्ञान के सागर में अज्ञानी घुल जाए, निश्चय हो तेज प्रखर सब उसमें धुल जाए, लय ताल शब्द के संग, लय ताल शब्द के संग आकंठ समाना माँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सरस रस बन बहुत अच्छा।
आ रस बरसाना माँ। और बहुत खूब। और एक बंद और इस वंदना का मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि ना राग रागिनी है, ना ताल भाव जानू, ना राग रागिनी है, ना ताल भाव जानू, ना पुष्प धूप दीपक बिन चंदन मानू, अमर मन चंचल है माँ, अमर मन चंचल है माँ, अब तरसाना माँ, साहित्य सरस रस बन आरस बरसाना माँ। वाह वाह वाह, बहुत खूब। सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत और बहुत सुंदर शुरुआत की है। पसंद आया होगा। मुझे ऑनलाइन आना है, एक वैभव प्रणाम है जी आदरणीय। और यहाँ क्लियर जैसा कि आज का जी अभी आपका स्वागत है। हो गए हैं ये सर, आपको ऊपर का व्यू दिखाते हैं छत का। आप आ गए, क्या करें, नेटवर्क की प्रॉब्लम है यहाँ सबसे ऊपर आ गए हैं जी। आप देख रहे होंगे कि मैं पसीने में हूँ, लेकिन ये मायने नहीं रखता है हमें हमारी क्वालिटी कि हाँ वो कितनी अच्छी जा रही जी आपकी क्वालिटी तो बेहतर है। सौरभ चेयर पे, बाबू चेयर। जी अमरपाल जी बहुत अच्छा, अब आनंद आ रहा है। पाठ शुरू करता हूँ। जी आरंभ कीजिए, स्वागत है आपका। बिल्कुल हम जैसा कि हमें जानते हैं कि मैं राष्ट्रीय कवि आदरणीय हमारे श्री रामधारी को मैं फॉलो करता हूँ। और 30 मेरी आयु है तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्र की भावना इसमें होनी चाहिए। उसी से मैं होता हूँ और उन्हीं जी उसी की वजह से मैं कहूँ। और लोगों के प्रति मैं चाहता हूँ कि मेरा मार्गदर्शन होता रहे आप लोगों के द्वारा। मैं आइए चलता हूँ, मैं अपने कार्यपाठ की ओर शुरू करता हूँ। शहीदों की शहादत के मैं सब कुछ नाम करता हूँ। वाह। शहीदों की शहादत के मैं सब कुछ नाम करता हूँ। झुके ना सर कभी उनका, मैं ऐसा काम करता हूँ जिन्हों मौत को हंसकर गले अपने है मैं चढ़े मैं सदा सजदा सुबह और शाम करता हूँ। चरणों में चरणों में सदा सुबह और शाम करता हूँ। और लोग कहते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन मेरा एक कवि रहना भी चाहिए। मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरी कोई जाति नहीं है, मैं एक धर्म अपनाता हूँ, वह सिर्फ और सिर्फ एक मानव धर्म। सत्यपथ का उपासक कलम का मैं सिपाही हूँ। बहु कविता में बिना मंजिल कराही हूँ के बारूद गीतों का सदा दुश्मन पे मारा है। अगर धर्म से मैं हिंदू हूँ तो कर्म इलाही हूँ। वाह वाह। धर्म से मैं तो कर्म का मैं इलाही हूँ। और हमारे देश की परंपरा, साहब मैं ये बता दूं, ये हम तो उस परंपरा के लोग हैं, कि जहां पर 40% बीमारियां केवल दुआओं से ठीक हो जाती हैं साहब। 40% बीमारियां केवल दुआओं से ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने जी, क्या बात है। तो पगडंडी पर पैदा होने वाले फुटपाथ पर मरने के लिए मजबूर हैं यदि गणना करें। पगडंडी पर पैदा करने वाले फुटपाथ पर मरने के लिए मजबूर हैं यदि गणना करें तो आजादी आज भी हमसे दूर है। सक्षम सैनिक सेना करना करतल सक्षम सैनिक अक्षम सेना करतल वीरतों की हुंकार, ये नीति विधर्मी ना जाने कितने मगरूर हैं। और पिया इस धरती अब लेना न्यास ये अब और शहीद न हो मेरे वीर, इसलिए देश को सुबास चाहिए। अब और मेरे वीर, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। हमारे देश की
मिट्टी के में जोश जिंदा है। आइए थोड़ा तरन्नुम करते वाह। हैं बिल्कुल वाह। बिल्कुल। कि हमारे देश की मिट्टी के कण में जोश जिंदा है, वो हर घड़ी जागने वाली यहाँ पर होश जिंदा है। उठाना ना नजर कोई मेरी माता के दामन पर, और यहाँ हर एक जवानों में अभी भी बोस जिंदा है। जिंदाबाद। वाह 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 वाह, अद्भुत। अभी भी बहुत जिंदा है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। जल्दी में हम अपना और हम बहुत जल्दी में अपना काव्य पाठ करना चाहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों का दान देखा है, देश हित मिटने वाला पुत्र का बलिदान देखा है, लुटा देता है जो शानो शौकत उस माँ के आंचल पर, और पिता के हाथों पुत्रों का अग्निदान देखा है, पिता के हाथों पुत्रों का अग्निदान देखा है। उठाकर मिटा देता है जो हस्ती दुश्मनों की गली जाकर, मिटा देता है जो हस्ती दुश्मनों की गली जाकर, उठाकर शीश चलने वाला वो खानदान देखा है, उठाकर शीश चलने वाला वो खानदान देखा है, वो खानदान देखा है। जिंदाबाद। और हमें ऐसा लगता है कि मैं अपनी एक अब मुक्तक को यहीं पर थोड़ा सा रोकता हूँ और मैं कविता पे आता हूँ। मैं अपनी एक कविता सुनाता हूँ साहब। जी जी, स्वागत है आपका। स्वागत। जैसा कि मैं जाना जाता हूँ, जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ। बिल्कुल, अता कीजिए अमरपाल जी। आइए पढ़ता हूँ मैं साहब। जी जी, स्वागत। कि हम भारत माँ की संतान, वाह। हम हैं भारत माँ की संतान, वो कह रहे हैं हम सीना तान, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जिंदाबाद। जो जिस धर्म का है उसका वो सच्चा पालन करता है, और श्री सुभाष तक श्रीम की रक्षा माँ का लालन करता है। वीरों की बलिदानी गाथा सर सर में अब गूंज रही है, और मिट्टी की महिमा सब जन के घर घर में अब पूंज रही है। तो देश का उज्जवल है परिधान, देश का उज्जवल है परिधान, देश मेरा नारी धर्म प्रधान, कहता ये मेरा है संविधान, ये हिंदुस्तान हमारा है, और देश हमको ये प्यारा है। वाह। ये हिंदुस्तान हमारा है, देश हमको ये प्यारा है। और कण कण में भक्त, अगला बंद प्रस्तुत करता हूँ कि कण कण में भक्ति, कण कण में भक्ति का भाव, शक्ति का प्रभाव समाया है। अटल जनमानस का मानस निर्मम साधन अपनाया है। जिंदाबाद। शब्द ने युगों युगों का शास्त्र धर्म समझाया है, और बलिदानों के रक्त की खुशबू को रजनी में पाया है। बलिदानों के रक्त की खुशबू को रजनी में पाया है। और अगली बात अगर आपके दिल को ठक से लगे और अगर लगे कि हमने सत्य कह दिया है तो आशीर्वाद चाहूंगा। जी जी, स्वागत है आपका। बलिदानों के रक्त की खुशबू को रजनी में पाया है, तो देश का पहला लाल किसान, देश का पहला लाल किसान, वो हल हो कंधे पर जिसकी शान, हल हो कंधे पर जिसकी शान, ओ कह रहा जय जवान वो किसान, ये हिंदुस्तान हमारा है, देश हमको ये प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, देश हमको ये प्यारा है। साहब कहना है बिल्कुल। और मुझे आशा है कि बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप अमरपाल जी, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, बहुत अच्छा।
एक व्यंग की बात मैं करना चाहता हूं कि दिलों में मैल हो तो होठों का इनकलाब झूठ है साहब। जी स्वागत है आपका। वाह। क्या बात। दिलों में मैल हो तो होठों का इनकलाब झूठ है। जी 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 दिलों अदा में मैल कीजिए। हो दिलों में मैल हो तो होठों का इनकलाब झूठ है। दुखी ना हो अगर दरिया तो सिंधु का सैलाब झूठ है। दुखी ना हो वाह। अगर दरिया तो सिंधु का क्या सैलाब बात। झूठ है। जिनके कंधों पर किसी जग की सियासत जिनके कंधों पर जिनके कंधों पर किसी जग की सियासत है, उन सियासी हाकिमों का दिया हर जवाब झूठ है। उन सियासी वाह। हाकिमों का क्या बात दिया है। हर जवाब क्या बात है। वाह। उनसे उनसे हम करें उम्मीद उनसे हम करें उम्मीद लेकर देने की बात शब्दों क्या पर विशेष बात है। गौर चाहूंगा। क्या बात उनसे है। उनसे हम करें उम्मीद लेकर देने की, जो दे न पाए दुनिया को वो महताब झूठ है। हाय जो हाय दे न वाह। पाए दुनिया को वो महताब झूठ है। वाह। वो और अंतिम अंतिम एक शेर अता करता हूं कि वो जाति धर्म का खेल जहां में खेल रहे हैं। वो खेल जाति रहे हैं। धर्म का क्या वो सच्चाई जाति है। धर्म का खेल जहां में खेल रहे हैं। और अगर हाय हाय। भेदभाव हो सब में तो अगर भेदभाव हो सब में तो वो आफताब झूठ है। अगर हाय हाय। भेदभाव हो सब में क्या बात तो है। आफताब आफ्ताब झूठ है। झूठ है। वाह वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और भैया मैं एक एक गीत कहते हैं कि जी अमरपाल जी पढ़ दीजिए जल्दी से। बिल्कुल बहुत जल्दी पढ़ना चाहूंगा जी मैं। जी 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 जी। अरे याद जन्मों जन्म वो वाह। जवान रहे। हाँ। याद जन्मों जन्म वो जवान रहे। सबसे ऊंचा हमारा हिंदुस्तान रहे। तान वाह। सबसे रहे। क्या ऊंचा बात। वाह हमारा क्या बात। हिंदुस्तान रहे। वाह। बहुत और सुंदर। मैं थोड़ा सा एक वो एक्चुअली ये गीत मैं थोड़ा सा बंद करना चाहता हूँ क्योंकि ये गीत थोड़ा बड़ा है और मेरे पास समय थोड़ा कम है। तो मैं इस गीत को यहीं पे बॉन्ड करके मैं एक छोटा सा एक गीत मैं आप सबके सामने बहुत जल्दी में पढ़ देना चाहता हूँ। जी 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 स्वागत। जी जी सुनाइए। बिल्कुल। और गीत को आप इतनी लयबद्धता से, मुझे आशा है कि आपको पसंद आएगा। आप लोग सुनिएगा, बड़ी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ इस गीत को। जैसा कि आज का जी ये दिन है तो स्वागत इसी है। दिन से संबंधित स्वागत। मैंने वो गीत को लिखा है। और एक वीर जब वाह। लड़ते लड़ते उस मृत्यु पटल युद्ध पटल पर जब लड़ते लड़ते तृप्त हो जाता है, जब वो परास्त हो जाता है। परास्त तो वीर कभी नहीं होता, लेकिन लड़ते लड़ते जब उसकी आत्मा कहीं कहती है कि माँ मैं आपके आंचल में आना चाहता हूँ, तो बात वहीं से कुछ आसपास की है। सुनिएगा। जी स्वागत है। पढ़िए। स्वागत। आज वीरों की कहानी बोलती है। आज हाय हाय। वीरों की कहानी बोलती है। शीश के वाह। पद की निशानी बोलती है। शीश हाँ। के पद की निशानी बोलती है। कलम में हुंकार भरती हैं भुजाएं। साथ में चलती में साथ में चलती मेरे हैं जो सिराएं। वाह। मैंने जब इतिहास के पन्नों को खोला, दिल ने अचानक कहीं एक बात बोला। कह दूं कैसे वीर की भाषा नहीं है। कह दूं वाह। कैसे इसकी परिभाषा नहीं है। हाँ 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 जाने वाह। कितने लाल हैं इस लालिमा के। जाने कितने लाल हैं इस लालिमा के। छाँव वाह। में रहते सदा इस आसमां के। हाँ। छाँव में रहते वाह वाह वाह। सदा इस वाह। आसमां के। आंक वाह। ना पाया कोई वीरों की ताकत। अमर वाह। है हर दम शहीदों की शहादत। अमर है वीरों अमर है हर दम शहीदों की शहादत। जिंदाबाद। पादपों का सूक्ष्म मैं तिनका नहीं हूँ। वाह। भावनाओं से भी मैं मन का नहीं हूँ। वाह। क्या पादपों बात। का क्या बात। सूक्ष्म मैं तिनका
का नहीं हूँ, भावनाओं से भी संतोष जी, मैं आप लिंक मन के द्वारा का जुड़ जाइए, आपका नहीं हूँ। स्वागत है संतोष जी। आत्मा अब राज अपने खोलती वाह है, आज वीरों की कहानी बोलती वाह, बोलती है। वीर क्या बहुत अच्छे। श्रीश के पद की निशानी बोलती है। बोलती है। वीरों ने बहुत देवों से अद्भुत दान पाया, वीरों ने देवों से अद्भुत दान पाया, प्राकृतिक रचनाओं से वरदान पाया, वाह दोनों पक्षों का वचन निष्पक्ष आया, घोरतम में दिन कहाँ प्रत्यक्ष आया, देव पितर ऋषि को वीरों ने चुकाया, क्या बात है, प्राण वाह जाने पर भी ना वाह, सर को झुकाया, जिंदाबाद, प्राण जाने पर अद्भुत, भी ना सर को वाह झुकाया। जिंदाबाद जागे जिंदाबाद। जागे तो इस गर्भ पर भू गर्भ सोए, आह, चांद क्या सूरज बात है, गगन में रह वाह, रह वाह। के रोए, वाह। चांद बहुत बढ़िया, बहुत सूरज बढ़िया। गगन में रह रह के रोए, उतरी वाह अंबर से सभी चंचल हवाएं, हाय मिलके वीरों हाँ को पिलाती हैं दवाएं, हाय हाय, मिलके वाह वीरों को क्या बात है, पिलाती क्या हैं बात है, वाह, दवाएं। छा गए आप अमरपाल आंसुओं जी, वाह की बूंद भरती घाव को, आंसुओं की बूंद भरती घाव को, यतन करती बदन के हाय बचाव को, हाय 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 हाथों हाय, में इस धूल कण क्या कण बात है, को उठाया, और बदन के जख्मों पर वाह उनके वाह लगाया, वाह वाह वाह, रसना रसना युद्ध विशाल का रस घोलती है, आज वीरों की कहानी वाह बोलती है। वाह वाह, बोलती है। क्या बात, क्या जी बात, जी बहुत वाह, बढ़िया। कि सूर्य बहुत सा खूब। ज्वालामुखी फटने लगा है, देख अरि का दम कहीं घटने लगा है, एक अकेला हर तरफ से अब घिरा है, मानते हैं सब की कोई सर फिरा है, एक गुटिका गोली एक गुटिका वक्ष में आकर समाई, मुख से मामा की कहीं आवाज आई, तन वाह भले कमजोर लेकिन मन से वो हारा नहीं है, गगन के मंडल में दूजा और कोई तारा नहीं है, तारा नयन नहीं। नौका वाह में वाह। तमस अब छा रहा है, नयन नौका में तमस राकेश जी हमारे अब साथ जुड़े हैं, छा स्वागत है रहा राकेश जी है, आपका। देवों का डोला जमी पर आ रहा है, सांसों के दम हर कदम जो बढ़ रहा है, जीत के उत्तम शिखर पर चढ़ रहा है, डोर लड़की एक एक कटती जा रही है, सीमतों में अब सिमटती जा रही है, जी अमरपाल जी बहुत अच्छे, वत्सला ने दर्द सारा ले लिया है, हौसला वीरों का गिरने ना दिया है, जी 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 दाहक उनका अब रुकता नहीं है, भाल शाश्वत वीर का झुकता नहीं है, जी जी अमरपाल जी, काल भी रुक करके रण को देखता है, आज क्षण कुछ दिव्य क्षण को देखता है, अमरपाल लड़का जी के गोदी थोड़ा जल्दी से, क्योंकि समय की थोड़ी सीमा है हमारे पास। अंतिम अंतिम जी 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 अंतिम अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं मैं, कि लड़खड़ा के गोदी में माँ जो माँ की गिरा है, माँ के आंचल में मिला तब आसरा है, दुनिया ऐसे लाल को सलाम करती, संतोष जी स्वागत है आपका, संतोष संगम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिंदी हिंदी अब वीरों की बानी बोलती है, दुनिया प्यारों की जुबानी बोलती है, आज वीरों की कहानी बोलती बहुत है। अच्छे बहुत अच्छे, वाह। देखिए हमारे बीच संतोष संगम जी
और बहुत अच्छा इनका काव्य पाठ। ओ सॉरी, माफ कीजिएगा, अमरपाल अमर जी थे हमारे बीच में। संतोष संगम जी अभी बीच में हमारे साथ जुड़े थे। और अब मैं ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए अब मैं सीधे बढ़ूंगा। हमारे बीच शोभना शुक्ला जी हैं, शोभना शुक्ला ऋतु जी, बिल्कुल जयपुर से हमारे जी जी बीच में बिल्कुल। श्रृंगार भी लिखती हैं और जब समय पड़ता है तो आर पार भी लिखती हैं। तो क्या इन बात है, चार क्या पंक्तियों बात से मैं इनको बुलाना चाहूंगा कि हमें बनाकर। शबीना अदीब जी एक बड़ी शायरा हैं, उनकी चार पंक्तियों के साथ मैं इनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि हमें बनाकर तुम अपनी चाहत, खुशी को दिल के करीब कर लो, तुम्हें हम क्या अपना बात, नसीब कर लें, हमें तुम अपना नसीब कर लो। और नसीब कर लो। गरीब लोगों की उम्र भर की गरीबी मिट जाए ऐ अमीरों, जो एक दिन क्या के बात है, लिए अगर तुम जरा सा खुद को गरीब कर लो। गरीब कर लो, गरीब ऐसी कर लो, क्या श्रृंगार की पंक्तियां लिखती हैं। और जब जरूरत पड़ती है देश के लिए तो शबीना जी की दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि वतन बचाने का वक्त है ये, मकान बचाने की फिक्र छोड़ो, क्या बात है। मेरे भी हाथों में दे दो परचम, मेरे बुजुर्गों हिना से फैले। जोरदार कमेंट्स के द्वारा आप स्वागत कीजिए क्या बात, शोभना शुक्ला ऋतु जी का। जी शोभना जी। क्या बात, आइए आइए। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ आप सभी को। और जी स्वागत है छोटे आपका। भाई सौरभ उज्जवल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया इस कवि सम्मेलन के लिए। और क्योंकि बहुत ही खास दिन है हम सभी के लिए, तो आप सभी को ढेर सारी मुबारकबाद और शुभकामनाएं देती हूँ स्वतंत्रता दिवस की, क्योंकि मुझे लगता है इससे बड़ा पर्व और कोई नहीं हो सकता हमारे देश के लिए। जी बिल्कुल सबसे बिल्कुल आपको बड़ा भी। बिल्कुल, पर्व इससे बड़ा ये पूर्ण कोई आज नहीं है। होता। नहीं, तो बिल्कुल आप सभी को जी बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप सभी लोग जो हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी को भी मैं नमस्कार करती हूँ और आप सभी को भी बहुत सारी जी शुभकामनाएं स्वागत देती है हूँ। आपका शोभना जी। माँ जी, बहुत शुक्रिया सोनू जी, बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं आप और जगह जी बदल बहुत बदल कर बहुत संचालन कर रहे हैं। आपको बहुत जी, नेटवर्क हमारे देवता नाराज है हमसे, इस वजह से हमें ऊपर नीचे होना पड़ जी रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सही बात हमारे है, ललित लेकिन जी थोड़ी आपको कृपा पता है है क्योंकि उनका दो कमेंट कवि मुझे कवित्री दिख तो रहा हमारे है। साथ जुड़ ही नहीं पाए आज। जी जी। नेटवर्क की तो थोड़ी कुमार कृपा हो ललित जी रही का है। कमेंट हमें दिख रहा है। शोभना जी का स्वागत है। कुमार ललित जी बहुत स्वागत आपका भी, बहुत शुक्रिया। और चलिए मैं चार जी पंक्तियों के साथ अपने काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ। माँ शारदे को नमन करती हूँ बिल्कुल सर्वप्रथम। और बिल्कुल जैसा बिल्कुल कि जी सोनू जी ने स्वागत। बताया, मैं श्रृंगार लिखती हूँ, लेकिन आज कोई भी रचना श्रृंगार की नहीं होगी, सब मेरे देश को, मेरे वतन को आज समर्पित होगा। आज देखिएगा, आर पार होगा। जी स्वागत। आज आर पार होगा। जी, चार पंक्तियां रखती हूँ। उन शहीदों के चरणों में नमन करती हूँ इन स्वागत पंक्तियों को रख करके। स्वागत देखिएगा, स्वागत स्वागत जी वो स्वागत। फरिश्ते हुए वो खुदा हो गए, हाँ क्या आवाज है, वाह। क्या वो बात है, क्या बात। फरिश्ते हुए वो खुदा हो गए, लाडले थे हमारे जुदा हो हाय गए, हाय क्या बात है, वाह। क्या बात, क्या बात। गए कि लौटे हम घर पे कह कर गए थे कि लौटेंगे हम, रास्ते से ही अलविदा हो गए, हाय घर पे हाय कह क्या कर बात क्या है, बात है, वाह। क्या बात गए है, क्या बात। कि लाजवाब। वाह रास्ते से ही वो लौटेंगे अलविदा हो हम, गए। रास्ते से ही जो अलविदा हो वाह। गए। तो उन शहीदों के चरणों में शत शत नमन करती हूँ। और देखिएगा, क्या कुछ चार बात है। पंक्तियां और आपके सामने पढ़ती हूँ। ये पंक्तियां मैं तब पढ़ती हूँ जब कहा जाता है कि नारी को अबला समझा जाता है, उसको निर्बल समझा स्वागत। जाता है। तो ये पंक्तियां मैं रखती हूँ एक शहीद की जी स्वागत है पत्नी की तरफ से, जिसका पति शहीद हो चुका है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, उसकी स्वागत पंक्तियां स्वागत क्या स्वागत। कहती है कि वाह दुश्मन क्या के लिए बात। एक दिन नासूर बनेगा, दुश्मन हाँ के लिए जी एक दिन नासूर एक दिन बनेगा, नासूर और बनेगा। माँ वाह भारती हाँ की आंख का ये नूर बनेगा, माँ भारती वाह की आंख का ये नूर बनेगा, और शहीद की विधवा हूँ ये गुमान, शहीद की विधवा हूँ ये गुमान है मुझको, बेटा हाय हाय हमारा हिंद का गुरूर बनेगा, क्या बेटा जरूर हमारा बनेगा। क्या हिंद बात, का क्या बात। गुरूर जिंदाबाद बनेगा, जिंदाबाद बेटा जिंदाबाद। हमारा हिंद का गुरूर जिंदाबाद। बनेगा। वाह और चलिए क्या सीधे बात सीधे है। आपको एक गीत से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। गीत की भूमिका में बस इतना कहूंगी जी कि जब आप स्वागत। इंतजार करते हैं
कि हम जवान जवान घर वापस आ जी, रहे जी, हैं, जी, वापस लौटने वाले हैं, जी जी तो उनका स्वागत हमें बिल्कुल किस तरह से करना चाहिए। वाह आज उन्हीं की वजह से हम सब लोग सुरक्षित अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, और ये हमारा जो लाइव सेशन चल रहा है सब उन्हीं की कृपा है। जी देखिए, जी सत्य वचन। आने वाले हैं जो सरहदें जीत कर, हाय हाय वाह क्या बात है, क्या बात क्या है। बात। आने वाले हैं सरहदें जीत कर, वाह नाम उनके रंगोली सजाओ सखी। आने हाय हाय हैं जो क्या बात सरहदें जीत क्या कर, बात। नाम उनके रंगोली सजाओ सखी। जिन वाह मन में बसा अपना प्यारा वतन, उनके वाह स्वागत में शुभ गीत गाओ सखी। आने वाह हैं जो सरहदें जीत कर। क्या और गीत का बात है, क्या पहला आवाज, बंदा जिंदाबाद। बहुत देखिएगा। सुंदर। वाह जी बहुत शुक्रिया। अद्भुत। देखिएगा, सिर कुमार ललित जी जुड़े हुए हैं, तिरंगे कमेंट कर का रहे हैं। वाह किसने न झुकने दिया, हाय हाय क्या क्या बात बात है। है। वाह सिर तिरंगे का जिसने न झुकने दिया, रथ विजय श्री का जिसने न रुके दे दिया। के वाह अपना लहू हाय जिसने हाय चाचा चमन, जिंदाबाद। के अपना लहू जिसने सींचा चमन, फूल वाह आहों में उनकी बिछाओ सखी। आने वाह वाले हैं जो वाह सरहदें जीत कर। वाह और दूसरा बंद क्या देखिएगा, बात, क्या बात। जी स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल और घर स्वागत है। बार जो सरहदों पर डटे, छोड़ घर बार जो सरहदों पर डटे, जिनके साहस से पर्वत भी पल में कटे, वाह सिर अपना झुका कर है उनको नमन, वाह सिर क्या बात। अपना झुका कर है उनको नमन, उनके स्वागत में दीपक जलाओ सखी। आने वाह वाले हैं जो सरहदें जीत कर। क्या बात है, जिंदाबाद। वाह बहुत शुक्रिया। और गीत का अंतिम बंद देखिएगा, एक मन में भाव आता है कि हम जिनका इंतजार कर रहे हैं अगर वो वापस नहीं आ पाए तो कुछ जी इसी अता कीजिए। भाव का बंद देती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। आस देकर भी जो जी आ न पाए वो घर, जी वाह आस देकर भी जो आ न पाए वो स्वागत। घर, आंसुओं से आंखों को करना न तर, है हाय उन्हीं वाह के दम से वतन में अमन, है उन्हीं के दम से वतन में अमन, दिक्कत है। रोक गरिमा न उनकी खाओ सखी। आने वाह वाले है जो क्या सरहदें बात है। क्या बात। जीत कर, नाम उनके रंगोली सजाओ सखी। जिनके मन वाह में बसा अपना प्यारा वतन, उनके वाह स्वागत में शुभ गीत गाओ सखी। वाह बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मुझे जी लगता है जी सारी स्वागत है चीजें आपका। इसी तरीके से करना चाहिए। और एक अंतिम गीत और पढ़ती हूँ आपके सामने, और इस गीत के अंतरे की और मुखड़े की जो आखिरी पंक्ति है, मैं चाहती हूँ आप सब वहां बैठकर मेरे साथ उस पंक्ति को जरूर दोहराएं, भले ही मन में दोहराएं लेकिन जरूर दोहराएं। देखिएगा, जी स्वागत है आपका। स्वागत अता कीजिए। हर सांस सांस ये कहती है, वाह हर सांस सांस ये
कहती है मेरा देश रहे हरदम आबाद। आओ हम सब साथ में बोले हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह जिंदाबाद। हर सांस सांस ये कहती है मेरा देश रहे हरदम आबाद। आओ हम सब साथ में बोले हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वाह। और देखिएगा पहला बंद। कसम जी, उठाकर कहते हैं निज वतन के गुण हम गाएं, कसम उठाकर कहते हैं निज वतन के गुण हम गाएंगे। विपदागर कोई आए तो जा पर खेल जाएंगे। रोम वाह रोम है तुझको समर्पित, वाह। मेरा रोम रोम है तुझको क्या समर्पित। बात। सुन लेंगे हम क्या बात। तेरा नाद। आओ हम सब साथ में बोले हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद। वाह और अगला बंद वाह। देखिएगा। वतन की जी, माटी स्वागत। समझ तन मन तक हमने दमकाया है। रक्त की हर एक बूंद बूंद में जिंदाबाद। देश का प्रेम समाया जिंदाबाद, है। वतन की माटी समझ के वाह। चंदन मस्तक हमने दमकाया है। रक्त की हर एक बूंद बूंद में देश का प्रेम समाया है। तुझ पर है सर्वस्व वाह। निछावर, तुझ पर है सर्वस्व निछावर, नहीं और कुछ तेरे बाद। आओ हम वाह। सब साथ में बोले हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तान अब ये आखिरी बार जिंदाबाद। वाह देखिएगा। जिंदाबाद। जी, राम स्वागत की है। धरती और कृष्ण की भूमि ये अति पावन है। राम की वाह। धरती कृष्ण की भूमि ये अति पावन क्या है। हर बात, हर क्या बात। महादेव से गुंजित आता हर एक सावन है। हर हर वाह। महादेव से गुंजित प्रॉब्लम आता है क्या हर है? एक सावन है। रहता क्या बात। ध्यान सदा एक तेरा, वाह रहता ध्यान सदा एक तेरा, नहीं और कुछ रहता याद। आओ हम सब साथ में बोले हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है। हिंदुस्तान वाह जिंदाबाद। और वाह। मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय। जय। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत ये थी हमारे बीच में शोभना शुक्ला ऋतु जी, जो कि जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हैं, और बहुत शानदार अद्भुत इनका काव्य पाठ रहा। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों वाले कमेंट्स आपके आने चाहिए। बेहद शानदार इनका जो है उम्दा काव्य पाठ था। और हम 3 ही कवि लोग, 2 कवि और 1 कवित्री जुड़ पाए। वैसे 5 को आना था, 2 के इंतजार में है, लेकिन उनकी कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम रही है, इस वजह से वो भैया, हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। लेकिन हमारी 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 आवाज नहीं आती है क्या? जैसे मैं नहीं, आ रही है, आ रही है। अमरपाल जी, आपकी आवाज आ रही है, क्लियर है, आ रही है आपकी आवाज आ आवाज। रही है। जी जी जी। तो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, तो मैं ही आपके सामने काव्य पाठ करता हूँ शुरू, और 4 पंक्तियों से आपके साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा किसी लायक लगे। ताज़ा बताज़ा आज कल में ही मेरे लिखे हुए बहुत कुछ स्वागत, अशार बहुत आपके स्वागत। सामने रखता हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत शुक्रिया शोभना जी। मतलब इस तरह से एक शेर आपके सामने रखता हूँ। आज 15 जी। अगस्त स्वतंत्रता दिवस का पावन अवसर है। इस अवसर पर ये 4 पंक्तियां आपके सामने रखता हूँ कि आसमां और जमीन छानेंगे, जी, आसमां और जमीन छानेंगे, हाँ मगर हार नहीं मानेंगे, क्या हाँ बात। मगर हार नहीं मानेंगे। हमने ये फैसला किया है अब, हमने क्या ये बात है, क्या बात है, फैसला जिंदाबाद। किया है अब,
करके छोड़ेंगे जो भी ठानेंगे, वाह करके वाह 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 वाह, छोड़ेंगे जो भी क्या बात ठानेंगे। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत खूब, शोभना जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमरपाल जी। और इसी लहजे की बहुत एक जी गजल आपके सर। सामने रखता हूँ, देखिएगा, ताजा बताजा गजल है। स्वागत है, स्वागत अगर आपको किसी लायक लगे तो मुझे अपनी दुआओं से नवाज जी दीजिएगा। बिल्कुल जी, स्वागत इनायत। आपकी ऑडियो में कोई प्रॉब्लम हो गई है अमरपाल जी, कुछ बिल्कुल स्वागत। बहुत धीरे आ रही है आपकी आवाज, कुछ उसमें पिक्सल में कुछ गड़बड़ है शायद। मतलब रखता हूँ कि सर स्वागत सर स्वागत है सर, स्वागत है। जी 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 अमरपाल जी, आपकी ऑडियो में कोई समस्या है। आपकी जो ऑडियो है ना वो बहुत स्लो आ रही है, बहुत स्लो, बहुत धीरे हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई है ऑडियो में। स्वागत तो स्वागत है, स्वागत। जी जी रखता जी हूँ। जी सुनाइए जी। मतलब मुझको पूरा ये ख्वाब करना है, मुझको पूरा ये ख्वाब करना है, जर्रे को आफताब करना है, क्या बात, क्या जर्रे बात, को आफताब करना है। और शेर हाजिर करता हूँ। देश पर मरने का हमें यारो, देश पर मरने का हमें यारो। क्या दिक्कत है यार, अब ठीक है अमरपाल नेटवर्क जी। में बड़ी इशू है क्या? नेटवर्क तो यहाँ पे हमारे में तो नेटवर्क अच्छा नहीं है। नहीं, आपकी आवाज ठीक है लेकिन कुछ गड़बड़ है, आपकी ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है। देश पर सर मरने कहाँ का प्रॉब्लम है? हमें यारो, काम ये ला जवाब करना है, वाह वाह काम वाह, ये बहुत अच्छे। ला जवाब करना है। बहुत बहुत शुक्रिया शोभना जी। और शेर अर्ज करता हूँ। मौत के मुंह स्वागत, में जा रहा हूं मैं, मौत के मुंह, जवानों को ये शेर नजर करता हूं कि जो जवान सरहदों पर चले जाते हैं और अपनी जान की परवाह नहीं करते तो उनके मन में क्या भावना रहती होगी, तब ये शेर आपके सामने अर्ज करता हूँ। मौत जी के मुंह में जा रहा हूं मैं, एक पुराना हिसाब करना किताब है, करना, वाह वाह एक वाह वाह, बहुत बढ़िया, पुराना हिसाब करना है। एक बहुत जमाने बढ़िया, से एक सवाल हूं मैं, एक जमाने से एक सवाल हूं मैं, मुझको हासिल जवाब करना है, वाह वाह मुझको वाह, बहुत हासिल अच्छा, जिंदाबाद जवाब जिंदाबाद, करना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका। बढ़िया। और मक्ते का शेर हाजिर करता हूं, अगर किसी लायक लगे तो देखिएगा। सब किताबों को पढ़ रहा हूं मैं, सब किताबों को पढ़ रहा हूं मैं, सोनू खुद को किताब किताब करना करना है, है, हाँ, सोनू बहुत खुद बढ़िया, को। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत शोभना जी। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत गजल। सोनू खुद को किताब करना है। और हमारे साथ जितने बहुत भी बढ़िया, दोस्त जुड़े हुए हैं, शोभना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अमरपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इन सभी की नजर में ये चार अशार करना चाहता हूँ, एक मतला और तीन शेर। और इन चारों शेरों के माध्यम से जो हमारे देश पर शहीद होने वाले जो क्रांतिकारी रहे हैं और जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो देश के लिए लड़े हैं, चाहे उनमें भगत सिंह जी हों, चंद्रशेखर आजाद हों, सुभाष चंद्र बोस हो, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला सर खां, आ गया, मैं आ शहीदों गया की। सर। अब प्रॉब्लम है जी सर, जी कोई जी, आ अब गया। नहीं, आप क्लियर है, आप क्लियर है। ठीक है। अब जितने भी शहीद हैं और जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सभी को समर्पित करता हूं और रखता हूं आपके सामने, देखिएगा किसी लायक लगे तो। जब इरशाद, आंच वतन पर हो जी जान अड़ा देंगे, जब आंच क्या बात है, वतन आगे। पर हो जी जान अड़ा देंगे, जो देश के दुश्मन हैं, जो क्या बात देश है। के दुश्मन हैं, हम उनको सड़ा देंगे, जो देंगे। देश के हाँ, दुश्मन क्या बात, हैं हम उनको सड़ा देंगे। और हमारा हम्म हिंदुस्तान एक शांति प्रिय देश है, हम्म, लेकिन इसकी जी शांति जी प्रियता को कायरता ना समझा जाए,
तब ये शेर आपकी नजर करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल चुपचाप तो रहते बेशक, हैं, बेशक। कमजोर नहीं है हम। क्या बात है। चीन दिखा रहा है कि नेपाल के साथ दोस्ती निभा रहा है, हम एवरेस्ट के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। तब मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान है। चुपचाप तो रहते हैं, कमजोर नहीं है हम। जी अज चुपचाप तो रहते हैं, कमजोर नहीं है हम। चट्टान के सीने में, चट्टान के सीने में नाखून गड़ा देंगे। वाह वाह चट्टान के वाह, सीने में नाखून बहुत गड़ा खूब, देंगे। गड़ा और शेर देंगे। हाजिर करता क्या हूँ बात। जी। बहुत बहुत शुक्रिया शोभना जी, अमरपाल जी आपका, और जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कला भारद्वाज जी। वाह जी, आपका स्वागत है कला भारद्वाज जी। और ये शेर आपकी नजर करता हूं। तुम हमको डराने की कोशिश भी नहीं करना। देखो, सिखों की परंपरा के 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी। उन्होंने अपने 4 पुत्रों का जो बलिदान किया था उसको हम कभी भूल नहीं सकते। और बिल्कुल। जी 42 रणबांकुरों को उन्होंने मुगलों की 10 लाख की सेना के सामने खड़ा कर दिया था, और 10 लाख लोगों को 42 लोगों ने परास्त कर दिया था। तो उस देश को हम बिलोंग करते हैं जहां गुरु गोविंद सिंह जैसे जी गुरु बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल। और तब उन्होंने कहा था कि चिड़ियों के संग बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 थे एक लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहूं। वहां से मैंने एक नाम शेर उठाया। देखिएगा, क्या अगर बात आपको किसी लायक लगे तो दुआओं से नवाज क्या बात। दीजिएगा। हम नाम तो कहाँ तब नहीं नाम डरे थे कहाँ। जब 10 लाख के सामने 42 खड़े थे। तो अब तो तुम्हारी औकात ही क्या है। बिल्कुल चीन और बिल्कुल नेपाल और पाकिस्तान, तो आपकी औकात याद दिलाता हूं। सही बात। तुम हमको क्या डराने बात की कोशिश भी नहीं क्या करना। बात क्या बात। तुम हमको डराने की कोशिश भी नहीं करना। ना अज तुम हमको डराने की कोशिश भी नहीं करना। हम वो हैं जो चिड़ियों के, हम वो हैं जो चिड़ियों के संग बाज लड़ा देंगे। हम वो हैं जो क्या बात। चिड़ियों के संग बाज संग लड़ा बाजी लड़ा देंगे। इस बार जरा सरहद क्या बात। पर प्रश्न उठाओ क्या बात। तुम। चीन कहता है गलवान हमारी है, सीमा को अपना बताता है, बार बार सीमा का उल्लंघन करता है। अरे चीन, इस बार जरा सीमा का उल्लंघन करना, तिरंगा बीजिंग और शंघाई में लहराया जाएगा। तब कहता हूं, इस बार जरा सरहद क्या बात। पर प्रश्न उठाओ तुम। इस बार जरा सरहद पर प्रश्न उठाओ तुम। तैयारी से बैठे हैं, तैयारी से बैठे हैं, उत्तर भी बढ़ा देंगे। तैयारी क्या से बात। बैठे हैं, उत्तर भी क्या बढ़ा बात। देंगे। बहुत बहुत जिंदाबाद शुक्रिया शोभना जिंदाबाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया क्या बात अमरपाल जी, है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठाकुर सूरज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुपर सर जी। जी सूरज जी हमारे स्टूडेंट रहे हैं, आपका जी बहुत भैया बहुत स्वागत है जी सूरज जी। और जी एक जी गजल जी आपके सामने रखना चाहता हूँ, मुझे बड़ी पसंद जी है। लगभग 4 साल पहले मैंने गजल कही थी, लेकिन इसको मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ। देखिए, अगर आपको किसी लायक लगे तो मुझे दुआ से नवाज दीजिएगा। क्या मतलब आपके बात सामने हाजिर करता हूँ। है। अमरपाल जी, फिर से आपकी ऑडियो में समस्या आ गई है, फिर से बहुत स्लो क्या हो रहा है। क्या बात है। इसको ठीक कर लीजिए, बहुत धीरे हो रहा है। आपका क्या बात है, बहुत देर में आता है जी। मतलब रखता हूँ, देखिएगा किसी लायक लगे तो। तुम्हें भी स्वागत है। हो गए। जी जी, आप ठीक है अमरपाल जी, छेड़िएगा मत, बस इसको ऐसे ही रखिएगा। तुम्हें भी हो गई नफरत, छुपाओ मत बहानों में। सौरभ जी अभी एक सूचना देके गए हैं कि दीप क्रांति जी हमारे पास जुड़ने वाली हैं, तो जैसे ही वो जुड़ेंगी तो उनका स्वागत किया जाएगा। मतलब हाजिर करता हूँ। तुम्हें भी हो गई नफरत, छुपाओ मत क्या बात। बहानों में। दीप क्रांति जी हमारे बीच में है, क्रांति पांडे दीप क्रांति जी, रीवा मध्य प्रदेश से। जी मंचों की एक बहुत बड़ी कवियत्री, और इस समय ऑनलाइन काव्य बिल्कुल सम्मेलनों में इनका नाम छाया हुआ है। स्वागत है आपका क्रांति जी। तुम्हें भी हो बहुत गई बहुत धन्यवाद आपका। नफरत। जी मतलब हाजिर करता हूँ क्रांति जी। तुम्हें भी हो गई नफरत, छुपाओ मत क्या बात। बहानों में। क्या बात। मेरा भी दिल नहीं क्या बात है। लगता है अब ऊंचे मकानों में। वाह और वाह वाह।
भारतीय दर्शन आपके सामने रखना चाहूंगा कि भारतीय दर्शन में क्या बात है। हम लोग पैसे पे और धन दौलत पे जान देने वाले नहीं हैं, हम रिश्तों की जी कदर करना जानते हैं। तब कहता हूं, जी तुम्हारा साथ जब तक था, गरीबी में भी हंसते थे। तुम्हारा साथ वाह जब तक था, गरीबी में भी हंसते थे। जुदा होकर खुशी मिलती नहीं हमको खजानों में। जुदा खजानों में। होकर खुशी बहुत क्या बढ़िया। बात मिलती नहीं हमको खजानों में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और ये क्या बात, शेर क्या बात, बहुत क्या बात, खास लाजवाब। तौर से आप सभी की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान किन लोगों में बसता है, किन लोगों का है हिंदुस्तान। बिल्कुल न बिल्कुल। हिंदू में, न स्वागत मुस्लिम में, न ईसाई न सिख में ही, न हिंदू में, न मुस्लिम में, न। अभी पिछले दिनों गलवान घाटी पर हमारे 20 और खास तौर से क्रांति जी को मैं इसमें जो है शामिल करना चाहूंगा, क्योंकि इनके भाई जवान हैं और सरहद पर इस समय डटे हुए हैं। तो ये शायद इस पीड़ा को क्या बात, क्या बहुत बात। अच्छे से समझ सकती हैं कि जो लोग सरहद पर खड़े हुए हैं हमारे लिए, अपनी बिल्कुल। जान तक की परवाह नहीं करते हैं, और हम लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर बिल्कुल लड़ाना बिल्कुल चाहते हैं। तब मैं शेर हाजिर करता हूँ कि उन लोगों के बारे में बिल्कुल सोचिए। उन लोगों में हिंदुस्तान बसता है, इन लोगों में नहीं जो यहाँ पर स्वागत छोटी छोटी बिल्कुल। बातों पर लड़ाते रहते हैं। तब कहता हूँ, न हिंदू में, जी न मुस्लिम में, न ईसाई न सिख में ही ये हिंदुस्तान क्या बात। बसता है मनुष्यता के दीवानों में। वाह ये वाह वाह, दीवानों में। हिंदुस्तान बढ़िया। बसता है मानवता के दीवानों में। और एक बार फिर से भारतीय दर्शन को आपके सामने स्पष्ट करने वाला एक शेर हाजिर करता हूं, देखिएगा किसी लायक लगे तो। न मंदिर में, न स्वागत मस्जिद में, न गुरुद्वारे न गिरजे में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न गुरुद्वारे न गिरजे में खुदा रहता है सच्ची प्रार्थना में और अजानों में। जानों खुदा में रहता है रहता है सच्ची सच्ची प्रार्थना में और अजानों में। और अगले दो शेरों में हिंदुस्तान के दो बड़े त्योहारों को शामिल करना चाहूंगा, जो सबसे बड़े त्योहार हैं हिंदुस्तान के। देखिएगा कहीं अगर मैंने ठीक ठाक जी चित्र बना दिया हो तो आपकी वाह चाहूंगा। जी बिल्कुल। तुम्हारे दूर स्वागत जाने से मजा आता नहीं हमको, तुम्हारे क्या बात। दूर जाने से मजा आता नहीं हमको। दिवाली के पटाखों में, मिठाई में, मखानों में। मखानों में। क्या दिवाली बात। बात है, क्या बात है। पटाखों में, मिठाई में, मखानों में। जी बहुत बहुत क्या शुक्रिया मखाना आपका। लेके आए हो भैया। वाह वाह वाह। जी अमरपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या मखाने लेके आए हो, मखानों ने बहुत कुछ कह दिया। जी 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 जी। तुम्हारा ईद वाली शीर खुरमा का खिलाना भी, तुम्हारा ईद वाली शीर खुरमा का खिलाना भी मैं अब तक गुनगुनाता हूँ मेरे सारे तरानों में। मैं अब तक वाह 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 वाह। गुनगुनाता जिंदाबाद हूँ जिंदाबाद। मेरे सारे तरानों में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मक्ते का शेर हाजिर करता हूं और उसके बाद क्रांति जी हमारे बीच जुड़ी हुई हैं, इनको काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित करूंगा। देखिएगा अगर आपको जी किसी लायक लगे तो। जी जो लोग हमको डराना चाहते हैं,
कई बार लेग पुलिंग करते हैं, कई बार टैलेंट की हत्या की जाती है। इसका ताजा उदाहरण हमारे सामने था सुशांत सिंह राजपूत का। लेकिन बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और बस उस ईश्वर को और खुदा को अपने दिल में रखना चाहिए और अपने काम को करते रहना चाहिए। जो भी होगा उस ईश्वर के हाथ में होगा, देखी जाएगी जो भी होगा। तब कहता हूँ, बिल्कुल सुनो सोनू, अगर दिल में खुदा का नाम बाकी है, सुनो सोनू, अगर दिल में खुदा का नाम बाकी है, कोई भी क्या बिगाड़ेगा जमी और आसमानों में, कोई भी क्या बिगाड़ेगा जमी और आसमानों में। क्या बात, बहुत अच्छा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमरपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया शोभना जी, दीप क्रांति जी। और अब मैं अपने काव्य पाठ को यहीं पे विराम देता हूं और अब मैं आपको बताना चाहूंगा, क्रांति जी रीवा मध्य प्रदेश से हमारे मध्य उपस्थित है क्रांति पांडे, दीप क्रांति जी। इनके विषय में थोड़ा बताना चाहूंगा कि मंचों पर तो ये जाती ही रहती हैं, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है और ऑनलाइन कवि सम्मेलन या जो ऑनलाइन लाइव के प्रोग्राम चलते हैं, उसमें शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब क्रांति जी लाइव नहीं होती हैं। और हम कवि लोग तो 500-500 600 व्यूज के लिए तरस जाते हैं, लेकिन इनकी एक एक वीडियोस के ऊपर 20,000 और 10,000 की संख्या में व्यूज आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें बड़ा छोटापन महसूस होता है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे बीच में से हैं और इतना तरक्की कर रही हैं। और ये श्रृंगार भी लिखती हैं और शोभना की तरह जब जरूरत पड़ती है तो आर पार भी लिखती हैं और बहुत ही बेहतर तरीके वाला आर पार लिखती हैं। और पिछले दिनों कृष्ण जन्माष्टमी भी थी, तो अपनी ही 4 पंक्तियों के साथ मैं इनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि कृष्ण की बांसुरी पर राधा दीवानी बन गई, एक सच्चे प्रेम की पावन कहानी बन गई। मीरा माँ ने हंसते हंसते विष का प्याला जब पिया, मीरा माँ ने हंसते हंसते विष का प्याला जब पिया, भक्ति के रस की वो एक मीठी निशानी बन गई, भक्ति के रस की वो एक मीठी निशानी बन गई। जोरदार कमेंट्स के द्वारा स्वागत कीजिए क्रांति जी का, आपके बीच में है जी क्रांति जी। स्वागत है, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मंचों पर कई बार सुनने को आया, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होता था। समय कुछ ऐसा आ गया, परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई है कि जोरदार कमेंट के साथ स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी स्वागत। क्या सुनना चाहेंगे, मैं वो थोड़ा सा जानना चाहूंगी। आप आज तो आप आर पार ही सुना दीजिए क्रांति जी। आज तो कुछ कहने वाला है ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल कहा ही ना जाए कि आज क्या सुना जाए, बस आज वही सुना जाए। आज तो 15 अगस्त का पावन अवसर है। चलिए मैं कुछ मुक्तकों से शुरुआत करती हूँ, जुड़ना चाहूंगी। स्वागत है। जैसा कि आपने पहले ही कहा पूर्व में ही कि मेरे भैया आर्मी में हैं, और मेरे भैया ही नहीं, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे पूरे खानदान के लोग इस फील्ड में हैं, चाहे वो नन्ना जी हों, दादू हों और मेरे जिया जी हों, सभी लोग आर्मी और एयरफोर्स, कहीं ना कहीं पूरा परिवार, पूरा खानदान ही इसी में है। तो चलिए मैं 4 पंक्तियां आप सभी के बीच, और उस चीज को जितना मैंने अनुभव किया है, जितना फील किया है, मैं आप सभी के सामने कुछ मुक्तकों के माध्यम से रखती हूँ। डटा रहता जो सरहद पर है मेरे राष्ट्र की थाती, बंधा कर धैर्य साहस का जो बन जाए स्वयं माटी। डटा रहता जो सरहद पर है मेरे राष्ट्र की थाती, बंधा कर धैर्य साहस का जो बन जाए स्वयं माटी। करूं सत सत नमन मैं राष्ट्र के उन अमर सिंहों को, करूं सत सत नमन मैं राष्ट्र के उन अमर सिंहों को, स्वयं के कर्म से रच दें जो इतिहास परिपाटी, स्वयं के कर्म से रच दें जो इतिहासों की परिपाटी। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी स्वागत है आपका। 4 पंक्तियां और रखना चाहूंगी। जी स्वागत है। डालो नजर कभी तुम अपने स्वाभिमान में, भारत की अस्मिता और उसके हुमान में, टुकड़ों में बट गया है मेरा संविधान भी,
बस दाग रह गए हैं राष्ट्र के विधान में। वाह, जिंदाबाद, धन्यवाद। बहुत अच्छे, आप सभी वाह का वाह जी, स्वागत है चार आपका। पंक्तियां और रखती हूँ। जी जी, स्वागत नारियों है। के सम्मान में हमारी बड़ी बहन जुड़ी हुई हैं और कई जी। सारी महिलाएं श्रोता हमारे बीच हैं, उन सभी को समर्पित करती हूँ। ये पंक्तियां संभालिएगा दीदी, आपको ही समर्पित हैं। जो पीकर आंसुओं को भी स्वयं ही मुस्कुराती है, वाह, करें मिसराई मुकम्मल है। बलिदान इच्छा सब, न जाने सुख क्या पाती है। हर क्या एक बात है। चौखट की मर्यादा है जिनके अपने हाथों में। आए हर हाय, एक वाह चौखट की मर्यादा है जिनके अपने हाथों में। वो रणचंडी भवानी ही यहाँ नारी कहती है। जिंदाबाद, बहुत वाह आभार आप सभी का। वाह, क्या परिभाषित किया है नारी को, वाह। चार पंक्तियां, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्नेह आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। चलिए मैं चार जी, पंक्तियां और स्वागत। समर्पित करती हूँ। उन जी, स्वागत। देशद्रोहियों को ये बताना चाहूंगी इन पंक्तियों के माध्यम से कि हम लोगों से टकराना कितना घातक साबित हो सकता है। चार पंक्तियों में निवेदित करती हूँ। कभी संशय अगर उमड़े उसे टाला नहीं करते। हम देशवासी हिंदुस्तानी क्या करते हैं? कभी संशय अगर उमड़े उसे टाला नहीं करते, कि वाह सम्मुख विषधरों के दूध हम डाला नहीं करते। वाह, कहो जा कर उन्हें जो राष्ट्र हित में कोढ़ बन बैठे। बहुत खूब, वाह। कहो जा कर उन्हें जो राष्ट्र हित में कोढ़ बन बैठे। वाह, अधिक दिन तक किसी भी मर्ज को पाला नहीं करते। क्या बात है, अधिक वाह, दिन तक वाह, किसी वाह, भी मर्ज को पाला नहीं करते। बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार ललित जी कमेंट कर रहे हैं। जी कुमार जी, आपका स्वागत है। क्षमा चाहूंगी, आवाज थोड़ा। जी जी, नेटवर्क की थोड़ी है, कोई नहीं, आप कीजिए, स्वागत है आपका। जी चलिए मैं चार पंक्तियां और समर्पित करती हूं। तुम जी, तमाम सैनिकों के नाम में मेरे भाई, मेरे जिया जी और तमाम मेरे चाचा लोग हैं। जी, स्वागत है, वाह, अता कीजिए। जी क्रांति जी, स्वागत है आपका। बहुत ही उम्दा काव्य पाठ कर रही हैं क्रांति जी, वाह। लगता है क्रांति जी के नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। जी जी जी, लेकिन वो जुड़ने की कोशिश कर रही हैं अभी, देख लेते हैं, थोड़ा इंतजार करके। सदा नारी परम महिमा वही दातक भी होती है। वाह, स्वयं पहचान वह खुद की वही जातक भी होती वाह। है। न छलनी भूल कर भी तुम कभी नारी हृदय करना। वाह, नारी सिंह से बढ़कर परम घातक भी होती है। वाह, जिंदाबाद, वाह। नारी सिंह से बढ़कर परम घातक भी होती क्या है। डराया है क्रांति जी, वाह। जी धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। मैं गीत समर्पित करना चाहूंगी। जी, अभी स्वागत कुछ है। दिनों पूर्व ही हुआ था और तमाम सैनिकों के नाम इस राष्ट्र को समर्पित एक गीत करती हूँ। जी जी, स्वागत है आपका। थोड़ा देख लीजिए, अगर लोकेशन चेंज करके नेटवर्क में कुछ मन सब कुछ आवाज कट रही है, लोकेशन चेंज करके देख लीजिए थोड़ा, अगर कुछ नेटवर्क। को यहाँ पे
जी जी जी, देख लीजिए। इशू नहीं है। जी जी। जी, अभी हाँ सुन हाँ, पा रहे हैं अभी क्या? अभी ठीक है, बस यहीं पे ये लोकेशन सही है जी। अता कीजिए। जी, स्वागत है। धन्यवाद। चलिए मैं पुनः उस गीत से आपको जोड़ना चाहूंगी। जी जी जी, स्वागत। सेना के अमर सपूतों को मैं वाह करूं नित्य सत सत प्रणाम। सेना वाह। के अमर सपूतों को मैं करूं नित्य सत सत प्रणाम। अर्पित मेरा तन मन सब कुछ तुम पूज्य पुनीत हो पुण्य धाम। तुम पूज्य वाह, पुनीत हो पुण्य धाम। तुम सत्य पूज्य वचन। पुनीत हो पुण्य वाह। धाम। मैं शीस नवाने आई हूँ। मैं शीस क्या बात है। नवाने आई हूँ निज राष्ट्र धरा की माटी पर। निस्वार्थ प्राण के बलिदानी इस वंदनीय परिपाटी पर। वाह न्यौछावर सब कुछ है तुम पर। न्यौछावर सब कुछ है तुम पर। मम ख्याति और ये क्रांति नाम। अर्पित मेरा वाह, तन मन सब क्या कुछ बात। तुम पूज्य पुनीत हो पुण्य धाम। पुण्यधाम, तुम वाह। पूज्य पुनीत हो पुण्य धाम। करती वाह, है क्रांति सुमन अर्पित। करती है क्या बात है। क्रांति सुमन अर्पित। तुम समर वीर रणधीरों को। राखी की लाज सुहाग पिता के संबल जननी वीरों को। क्या बात है, वाह। तुमसे ही रक्षित सीमाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, स्वागत। वन पर्वत हिम प्रतिकूल झेल सह जाते हैं जो तप्त घाम। अर्पित मेरा तन मन सब कुछ तुम पूज्य पुनीत हो पुण्य धाम। तुम पूज्य पुनीत हो वाह पुण्य धाम। इस गीत वाह, का अंतिम बंद अद्भुत। और उससे पूर्व बताना चाहूंगी, इसमें मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है, पिनाक, जिसका अर्थ होता जी, है शिव वाह। शिव जी का वह धनुष जिसे श्री रामचंद्र जी ने सीता स्वयंवर में तोड़ा था, उसी का जिक्र है इन पंक्तियों में समर्पित करना चाहूंगी। जी जी, स्वागत तुमसे है। ही रक्षित सीमाएं। तुमसे वाह ही रक्षित सीमाएं हे समर श्रेष्ठ के परिचायक। तुमसे ही वाह रक्षित सीमाएं हे समर श्रेष्ठ के परिचायक। श्री राम कृष्ण के तुम वंशज हो राष्ट्र भक्त जन के नायक। वाह, तुमसे ही रक्षित बहुत अच्छा, वाह। सीमाएं हे समर श्रेष्ठ के परिचायक। श्री राम कृष्ण के तुम वंशज हो राष्ट्र भक्त जन के नायक। तुम ही क्या पिनाक की बात। प्रत्यंचा। तुम ही पिनाक की नाक की प्रत्यंचा। तुम ही प्रत्यंचा, वाह। सुत अंजनी हो ललाम। अर्पित मेरा वाह तन मन सब कुछ तुम पूज्य पुनीत हो पुण्य धाम। तुम पूज्य पुनीत हो पुण्य धाम। तुम बहुत पूज्य खूब, पुनीत वाह। हो पुण्य धाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी जी, स्वागत। बहुत अच्छा पढ़ बहुत रही हैं, वाह। सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद आप सभी का। चलिए जी, कुछ स्वागत है। गीत मैं समर्पित करूंगी, उसके बाद थोड़ा सा बैटरी भी कम है, असल जी में जी आज जी जी, बारिश होती स्वागत रह है। गई और 2 लाइव थे मेरे, तो इस वजह से थोड़ा सा बैटरी इस फोन में कम है। चलिए मैं रखती हूँ। जी जी, एक स्वागत है श्रृंगार आपका। का गीत, जैसा कि आप सभी ने मेरा परिचय बना दिया है मंचों पर श्रृंगार का, तो एक गीत रखना जी जी चाहूंगी। जब जी। लक्ष्मण जी उनको उर्मिला को मनाते हैं और क्या क्या बोलते हैं, उनके बीच का वार्तालाप मैंने इस गीत में बांधने का बिल्कुल प्रयास किया है, थोड़ा सा आप सभी के बीच रखती हूँ। जी, स्वागत है, वाह। छोड़ कर 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 मैं जो वाह जाऊं तुम्हें तुम सुनो और मिले कल नाऊं 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 जो मैं राह तक वाह ना हमारी सुनो और मिले कल वाह नाऊं नाऊं वाह, नाऊं जो जिंदाबाद। मैं। बहुत अच्छे, वाह। यह परम भाग्य से पुण्य हमको मिला। यह परम भाग्य से पुण्य हमको मिला। प्रभु की सेवा में रत में निरंतर रहूं। माँ स्वरूपा वाह परम नेह की मूर्ति
के चरण रज में ही अपना जीवन गहूं, धूल क्या हूँ बात। प्रभु के चरणों की है उर्मिले, धूल वाह। हूँ प्रभु के चरणों की है उर्मिले। कल नाऊं अगर तो न करना गिले, कल नाऊं 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 जो मैं। दास वाह। का धर्म होता कठिन है जरा, दास वाह। का धर्म होता कठिन है जरा। कुछ नियम बंधनों में बंधा हूँ प्रिय, नेह पूरित अपरिमित वाह। है तुमसे सुनो, नेह वाह। पूरित अपरिमित है तुमसे सुनो। धड़कनों में तुम ही हो ही ये प्राण हूँ मैं तुम्हारा, तो तुम सांस हो। प्राण क्या बात। हूँ मैं तुम्हारा, तो तुम सांस हो। और जन्मों से बंधन के हैं सिलसिले, कल नाऊं 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 जो मैं। ये वाह। चुपचाप सा माहौल देख के चार पंक्तियां याद आती हैं कि जी जी जी, स्वागत है गुमनाम आपका। बैठे हो यूं, हाय, कोई वाह। चोर दिल क्या में बात है। होगा, वाह। चुपचाप रहते हो अब, कोई वाह। शोर दिल में होगा। नदियों क्या की बात है। धार गुमसुम अच्छी नहीं अच्छी है नहीं है लगती, लगती। वाह। नजरें क्या बात। चुरा रहे हो, रही कोई हो। और दिल में होगा। वाह वाह वाह। धन्यवाद। क्या आप बात, सभी का क्या स्नेह बात है। वाह वाह, प्राप्त हुआ। वाह, अद्भुत। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। चलिए मैं विदा लेना चाहूंगी, थोड़ा सा बैटरी की प्रॉब्लम हो रही है और मुझे नीचे जाना पड़ेगा, जी वहाँ जी नेटवर्क जी की समस्या गांव में हूँ। जी, बहुत जी बहुत अच्छा आपका काव्य पाठ रहा और आज का कवि सम्मेलन बेहतरीन। शोभना शुक्ला जी जयपुर राजस्थान से हमारे बीच जुड़ी थी। अमरपाल जी हमारे बीच जुड़े हुए थे जी रायबरेली उत्तर प्रदेश से, और रीवा मध्य प्रदेश से क्रांति पांडे दीप क्रांति जी हमारे बीच जुड़ी हुई थी। आप सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, आपको साधुवाद देता हूं कि आज का जो कवि सम्मेलन रहा वो बहुत ही अच्छा रहा और आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका सादर धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी धन्यवाद को आप भी सभी का। प्रणाम, नमस्कार। जी नमस्कार। जी नमस्कार।